अच्छा जी, आप लोगों को सस्पेंस तो बहुत क्रिएट हुआ होगा, लेकिन सब्र करें थोड़ा सा। पेपर की बात बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा काम का काम कर लें। हैं जी? तवज्जो दे सकेंगे कि नहीं? नहीं भी दे सकेंगे तो खैर है, तवज्जो दिए तो क्या किया। अच्छा जी, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट, जब से आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप जब से आपने होश संभाला है, एक कॉन्सेप्ट हम देखते आए हैं। ठीक है, तो जब बहुत अरसा गुजर जाता है कि इसके बारे में बात नहीं की होती, तो थोड़ी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से एब्स्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे। अभी तक हमने जिस किस्म की एब्स्ट्रैक्शन की बात की है वो है दैट यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ बॉक्स। ठीक है, और उसको आप कुछ इनपुट्स भिजवाते हैं, और उन इनपुट्स की बुनियाद पे वो आपको कुछ आउटपुट्स जनरेट करके देता है। ठीक है जी, यहाँ तक सही है बात। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन का जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो, जैसे पहले बताया था, इट्स हाउ यू इंटरेक्ट विद समथिंग, और जो उसकी इंटरनल वर्किंग है कि वो कैसे हो रही है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। ठीक है, दैट इज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन को एक स्टेप जरा आगे लेके जाना चाह रहे हैं, और उस एक स्टेप, एक सिंपल सा छोटा सा स्टेप लेने की वजह से आपको पता चलेगा कि हमारे पास प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, वो एक छोटा सा स्टेप लेने की वजह से हमारी प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और स्पेशली जो पिछले कुछ एक डेकेड या 2 डेकेड कह लें, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा बूम आया है और लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, वो उस एक छोटे से एक सिंपल से स्टेप की वजह से ये बहुत बड़ा बूम आया है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है जी, वो कॉन्सेप्ट है, दैट इज एसेंशियली एब्स्ट्रैक्शन ही कॉन्सेप्ट है। वो क्या कॉन्सेप्ट है कि आपके पास कोई एक बॉक्स होगा और उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी बंद होंगी जो कि कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगी। हमें इस बात से कंसर्न नहीं होगा कि वो फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म कर रही है, हमारा काम सिर्फ इसके साथ होगा कि वो फंक्शनैलिटी क्या है, जो कि एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है जी, बात समझ आइए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। फर्ज करें आपके पास एक नंबर है, आप एक नंबर के ऊपर क्या क्या काम कर सकते हैं? कोई भी नंबर है, जैसे 55, आप इसके ऊपर क्या क्या काम कर सकते हैं? स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ऑब्वियसली मुझे तो एक ही काम आता है। स्क्वायर रूट ले सकते हैं, आप उसको किसी और नंबर के साथ प्लस कर सकते हैं, आप माइनस कर सकते हैं, साइन कोसाइन, आप उसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर अ ह्यूज नंबर ऑफ ऑपरेशंस दैट यू कैन परफॉर्म ऑन दैट। ठीक है जी, तो अगर तो आपको पहले से ये ना पता हो या आपके पास कोई तरीका ना हो कि ये कौन कौन से ऑपरेशंस आप कर सकते हैं, तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि नंबर के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको पहले से ये सारी मैथ्स नहीं आती, लेट्स से अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ी हुई, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं साइन कॉस भी ले सकता हूँ। ठीक है ना, साइन कॉस का आपको पता ही नहीं कि साइन कॉस कोई चीज़ होती है। बात समझ आ रही है? इसको ज़रा सा एक नंबर से थोड़ा सा कंक्रीट एग्जांपल के ऊपर लें कि लेट्स से यहाँ पे हमारे पास फास्ट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, अब एम्प्लॉय के बारे में आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, CNIC। ठीक है, इस किस्म की कुछ चीज़ें आपके जहन में आती हैं, लेकिन सारी की सारी चीज़ें आपको नहीं पता हो सकती। जिस तरह आप लोगों ने बोला नहीं, आप लोगों को शायद पता हो, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि हर एम्प्लॉय का अपना एक पे ग्रेड होता है। ठीक है, तो स्केल पे होती है ना कि कितनी तनख्वाह है इसकी, एक ग्रेड होता है। ठीक है, जिस तरह असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग ग्रेड होता है और एक अपना होता है। ठीक है, इस तरीके से इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होता है, जो कि ये कुछ भी नहीं करते उसके साथ, लेकिन बात, तो आपके पास मुख्तलिफ इस किस्म की इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि हमें याद नहीं रह सकती या हमें पता नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम करते क्या हैं कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो कि एक एम्प्लॉय के बारे में हो सकती है, उसको हम एक डब्बे में बंद कर देते हैं। क्यों? ताकि जब वो डब्बा हमें मिल जाए कि ये एम्प्लॉय है, तो हम जो वो डॉट दबाते थे, डॉट दबाते साथ ही हमें पता चल जाए कि इसके अंदर ये सारी चीजें। बात समझ रही? अगर आपको पहले से नहीं भी पता था कि इसका पे स्केल होता है, जब आपने डॉट दबाया तो आपको, आपके कंपाइलर को, आपकी लैंग्वेज को पता है कि इस डब्बे के अंदर जाके मैंने देखना है कि इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो वो सारी आपको लिस्ट कर देगा। देन यू कैन से कि ये पे ग्रेड क्या होता है। कम से कम आपको पता तो चल गया ना। आपको जिस नंबर की एग्जांपल लेने तो आपको साइन नजर आ जाएगा, आप कहेंगे भाई ये साइन क्या होता है, देन यू कैन गो अहेड एंड सर्च फॉर इट। अगर पहले से इस तरह होता तो आपको साइन नहीं पता तो नहीं पता, आपको कभी वो नजर ही नहीं आएगा फिर। बात समझ आ रही है? तो अगर किसी भी रियल वर्ल्ड की एंटिटी को आप ले लें, एम्प्लॉय मिसाल के तौर पे, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर सारी की सारी हम एक डब्बे के अंदर बंद कर दें, तो उससे दो फायदे होंगे। नंबर एक, कल को अगर कोई भी इंप्लॉय होगा तो उस इंप्लॉय के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। ठीक, आपको पता है कि किसी इंप्लॉय के बारे में मुझे क्या इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। नंबर दो, अगर कोई नया डेवलपर आता है जिसको नहीं पता कि इंप्लॉय के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन रखी जाती है, तो वो आके इसी डब्बे को देख सकता है कि इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी गई हैं।
ठीक है, इस किस्म का एक डब्बा हम लोगों ने अभी तक देखा भी हुआ है। क्या आपने सही बोले, जो बोले और बोले। हाँ हाँ, लेकिन वो फंक्शनैलिटी थी, वो फंक्शनैलिटी थी। किसी भी एंटिटी के बारे में अगर हमने मल्टीपल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन रखनी है, स्ट्रक्ट, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रक्ट था जो कि हम लोगों ने पेपर में नहीं बनाया। यहां पे हम लोगों ने कह दिया लेट्स से स्ट्रिंग, इसका नाम, और लेट्स से आई डोंट नो स्ट्रिंग ही ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ठीक हो गया, लेट्स से ये दो चीज़ें थी यहाँ पे हमारे पास। तो हम ये पहले से देख चुके हैं इस किस्म का काम। लेकिन इससे एक स्टेप, जो मैंने आपको कहा ना, एक स्टेप हम आगे लेना चाहते हैं। वो एक स्टेप हम आगे ये लेना चाहते हैं कि ये एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन है, दिस इज स्टैटिक, ये इंफॉर्मेशन है। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि एम्प्लॉय कर सकता है या हम एम्प्लॉय के साथ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे उसका टैक्स कैलकुलेट करना, ठीक है, नाउ दैट इज एन ऑपरेशन। ये क्या है, ये पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, दिस इज सम इंफॉर्मेशन, सही। जबकि हमें चाहिए यहां पे एक और चीज जिसको हम कहेंगे कि वो कुछ ऑपरेशंस होंगे, ठीक है। जिस तरह एम्प्लॉय क्या ऑपरेशंस कर सकता है, लेट्स से अगर टीचर है तो टीचर कर सकता है अटेंडेंस मार्क कर सकता है, मार्क अटेंडेंस, ठीक है, वो एक काम है जो कि टीचर करता है। ठीक हो गया। या आपके पास ये सिस्टम है, इस पीसी को ले लें तो इस पीसी के कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। कुछ इसके ऊपर ऑपरेशंस हैं जो कि हम इसके ऊपर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। हम इसको ऑन कर सकते हैं, हम इसको ऑफ कर सकते हैं, हम इसके ऊपर माउस मूव कर सकते हैं, हम कीबोर्ड का कोई की प्रेस कर सकते हैं। कुछ काम है जो कि हम इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं जिसकी वजह से इसकी इंटरनल इंफॉर्मेशन चेंज होगी। मिसाल के तौर पे इसकी एक यहाँ पे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है विच इज स्टेट, कि ऑन है कि ऑफ है, ठीक है। लेट्स से वी हैव अ स्ट्रक्ट ओवर हियर, इसमें बहुत सारी बातें यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, इसकी रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें। प्लस यहाँ पे एक मैंने चीज़ लिखी हुई है इंट स्टेट, ठीक है। अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कि ये ऑफ है, अगर ये 1 है तो इसका मतलब है ये ऑन है, ठीक है। तो मेरे पास एक ऑपरेशन हो सकता है जो कि ये कहेगा कि इसको ऑफ से ऑन कर दो, तो उसकी बुनियाद पे इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। वो चीज़ें वैसी पड़ी हुई थी, अभी तक भी हमने एक काम किया है, या एटलीस्ट मैंने कहा आप लोगों को कि करें, आप लोगों ने किया नहीं है। आज के पूरे लेक्चर में यही बेइज्जती होती रहेगी, खैर बर्दाश्त करें, आखिर में एक दफ़ा कर देंगे। कि लेट्स से आपने कहा कि ये एम्प्लॉय है, यहाँ पे इसकी सैलरी है, ठीक है, इसकी सैलरी है, आपने इसकी सैलरी को इंक्रीज करना है। तो एक ऐसा ऑपरेशन होगा इंक्रीज सैलरी का जो कि आप एम्प्लॉय के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। या इसको क्या कहते हैं, प्रोमोट। आपने एम्प्लॉय को प्रोमोट करना, दैट इज एन ऑपरेशन जो कि आप एम्प्लॉय के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। तो ये इसकी जो स्टेट है जो कि इसकी सैलरी है, दिस इज अ स्टैटिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको चेंज करने के लिए कोई ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म किया जा सकता है जिसकी वजह से इसकी जात के ऊपर कोई फर्क आएगा। बात समझ आ रही है। तो अब हमारे पास दो चीजें हो जाएंगी। नंबर एक, हमारे पास कुछ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे और कुछ ऑपरेशंस होंगे जिसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन इफेक्ट होगी, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रक्ट पहले से देख चुके हैं। स्ट्रक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन हमें पहले से पता है, हेटेरोजीनियस इंफॉर्मेशन हम रख सकते हैं, ठीक है। अब हम सिर्फ एक स्टेप फर्दर लेंगे और हम ये कहेंगे कि अब हम इस एंटिटी के ऊपर हम कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। वो ऑपरेशन क्या होगा, इट कैन बी एनी ऑपरेशन, लेकिन उस ऑपरेशन के नतीजे में ये जो आपके पास इसकी जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है वो चेंज हो सकती है। ठीक हो गया। एम्प्लॉय है वो प्रोमोट हो सकता है, एम्प्लॉय है वो साइन इन कर सकता है। अभी तक एब्सेंट था, साइन इन करने के बाद प्रेजेंट हो गया। जब साइन आउट उसने कर लिया तो नाउ ही इज नो लॉन्गर इन द कैंपस। आप ये देखना चाहते हैं कैंपस में है कि नहीं है, तो वो स्टेट में कहीं पे लिखा होगा, लेकिन उस स्टेट को चेंज करने के लिए आपके पास कुछ ऑपरेशंस होंगे। बात समझ रही थी, ठीक है। तो हम सिर्फ ये एक स्टेप फर्दर लेंगे। तो अभी तक हमारे पास क्या चीजें थी इस डब्बे के अंदर, कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। अब हम इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस भी ऐड करेंगे, ठीक है, समझ आ गई बात की। तो हम स्ट्रक्ट के अंदर भी कर सकते हैं काम, इसी स्ट्रक्ट के अंदर हम ऑपरेशंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस कामों के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग में कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, क्या चीज होती है जो कि कोई काम करती है, फंक्शंस, ठीक है। तो हम इसके अंदर कोई फंक्शन ऐड कर सकते हैं स्ट्रक्ट के अंदर, लेकिन
जिस टाइम पे ये वाला तरीकाकार आया था प्रोग्रामिंग का, उस टाइम पे इसके लिए एक नई चीज बनाई गई। एसेंशियली इट्स द सेम एज स्ट्रक्ट, ठीक है। स्ट्रक्ट में और ये दूसरी चीजों में अभी आपको बताने वाला हूं, इन दोनों के अंदर कोई टेक्निकली कोई फर्क नहीं है, बहुत माइनर सा एक फर्क है विच इज नॉट इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट। लेकिन हम स्ट्रक्ट के अंदर भी ये डाल सकते थे। हम करना ये चाह रहे हैं कि हम वो तरीका इस्तेमाल करें जो कि टर्मिनोलॉजी रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल की जाती है। जब आपने ऑपरेशन कोई डालना हो तो फिर स्ट्रक्ट आप नहीं बनाते, आप बनाते हैं एक चीज जो कि बिल्कुल उसी शक्ल की होगी, उसके अंदर माइनर सा फर्क होगा। सो यू स्टिल हैव एन एम्प्लॉई, you still have a string name, you still have the CNIC. Now we are going to call it not a struct but a class, ठीक है। क्लास का क्या मतलब है? क्लास को आप जो इसका ट्रांसलेशन करें या इसको दूसरा लफ्ज अगर इसके लिए बोलना चाहें तो ये वाली क्लास ना समझें, इसके लिए इससे समझें कि इसकी किस्म क्या है, ठीक है, टाइप क्या है इसकी। एक बंदा आपको सामने आता है इधर से, ठीक है, कोई भी आप राह चलते एक बंदा पकड़ के ले आए, ठीक है, आपने देखना है कि ये किस किस्म का बंदा है, फास्ट का एम्प्लॉई है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे आपने कहीं साइकिल से पकड़ के ले आए तो मैं एम्प्लॉई होऊंगा फास्ट का, ठीक है। आपको शायद वो बात याद आ गई। अच्छा, तो अगर आप मुझे पकड़ के ले आए तो आई विल बी इन दिस क्लास, माई टाइप विल बी कि मैं फास्ट का एम्प्लॉई हूं, ठीक है जी। जबकि अगर आप किसी और बंदे को जो कि लेट्स से एफएफ स्टील में काम करता है, तो ऑल्दो के वो हमसे ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन फिर भी वो फास्ट का एम्प्लॉय नहीं होगा। समझ आ रही बात की? तो ये एक टेम्पलेट है, ये आपको ये बताती है कि जो बंदा इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो एम्प्लॉय होगा, ठीक है जी। तो आपने एक टेम्पलेट बना दी, एक टाइप बना दी कि भाई एक चीज होती है, जिसमें हमने स्ट्रक्ट में भी कहा था ना कि आपने एक टाइप बना दी एम्प्लॉय, जो भी चीज एम्प्लॉय होगी उसके अंदर ये 3 चीजें होंगी। उसी तरीके से हम कह रहे हैं कि हमने एक नई टाइप बना दी एम्प्लॉय के नाम से। अब जो भी बंदा एम्प्लॉय होगा उसके बारे में हमारे पास उसका नाम जरूर होगा, अभी सिर्फ नाम है, अगर और चीजें होंगी तो वो भी होंगी जरूर, ठीक हो गया। प्लस वो एम्प्लॉय कोई 2 ऑपरेशंस में यहां पे डालता हूं जो कि वो कर सकता है, कोई भी ऑपरेशंस हो सकते हैं। लेट्स से कि ये क्या कर सकता है, साइन इन कर सकता है, ठीक है। आप लोगों ने पता नहीं कभी देखा है कि नहीं देखा, लेकिन हम लोग आते हैं तो वहां पे एक RFID का एक वो लगा, हम उसको कार्ड दिखाते हैं, टी 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 आवाज आती है, फिर हम आ जाते हैं, फिर वो हमें मार्क नहीं करता, फिर हम मेल करते हैं। anyway, तो आपके पास ये एक ऑपरेशन है, ये एक काम है जो कि एम्प्लॉई कर सकता है, ठीक है। लेट्स से एक और ऑपरेशन है हमारे पास, प्रोमोट, जो कि एम्प्लॉई नहीं करता, हम कोई काम करते हैं जिसकी वजह से उसकी जात के ऊपर कोई फर्क आता है। तो दोनों काम हो सकते हैं, वो खुद कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है या हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई इफेक्ट आता है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब यहां पे देखें, हम लोगों ने ये जो पूरी की पूरी क्लास बनाई है, दिस इज दी डिक्लेरेशन ऑफ ए क्लास। जैसे स्ट्रक्ट की डिक्लेरेशन होती थी उस तरीके से अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि एम्प्लॉय होता क्या है। इसमें ना अभी मेरी कोई बात है, ना वकास साहब की कोई बात है, कोई और एम्प्लॉय नहीं है यहां पे भी, सिर्फ हम बता रहे हैं एम्प्लॉय होता क्या है। दिस इज दैट रेसिपी ऑफ द एम्प्लॉय कि एम्प्लॉय कहते हैं किस चीज को है, ठीक है। दिस इज द डिक्लेरेशन या डेफिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है जी। बात समझ आ रही है? अच्छा, यहां पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो चीज मैंने बनाई है इसको हम क्या कहेंगे जी? ये रिकॉर्ड हो रहा है वरना चलिए एनीवे ठीक है जी। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी याद आ गया पेपर में क्या पास कर, ओके राइट। सो दिस इज अ प्रोटोटाइप। जब प्रोटोटाइप है तो प्रोटोटाइप के अगेंस्ट हमें कोई डेफिनेशन भी चाहिए, ठीक है, सही है ना। जब प्रोटोटाइप होगा उसकी कोई डेफिनेशन भी चाहिए, भाई साइन इन का मतलब क्या है, प्रोमोट कहते हैं किस चीज को है, ठीक है। प्रोमोट कहते हैं लेट्स से इसकी सैलरी इंक्रीज कर दो या इसका पे स्केल इंक्रीज कर दो, इस तरह का कोई काम आप करेंगे। बात समझ आ रही है, ठीक है। कोई ऑपरेशन हम करेंगे तो ऑपरेशन के लिए कोई रेसिपी होती है ना, वो रेसिपी किधर है, मैंने तो नहीं लिखी हुई यहाँ पे। इससे हम एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करेंगे या फिर मतलब उसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह भी करेंगे? दोनों काम हम करेंगे। अगर आप कहते हैं ना कि मैं एम्प्लॉय हूं तो अभी सिर्फ प्रोटोटाइप्स हैं फिलहाल, इसकी अभी मैंने डेफिनेशन लिखी नहीं है, वो भी लिखता हूं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नौमान एक एम्प्लॉय है फास्ट का, तो यू नीड टू हैव अ नेम, और जो चीजें इसके अंदर लिखी हैं वो सारी की सारी इस एम्प्लॉय की होंगी तभी एम्प्लॉय कहलाएगा, वरना एम्प्लॉय नहीं कहलाएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर कोई चीज है जिसको आप कहते हैं कि ये टेबल है, तो टेबल की टांगे होती हैं, एक उसकी टॉप होती है, ठीक है, कभी कभी टांगे नहीं भी होती है लेकिन लेट्स से होती है, उसकी कोई टॉप होती है, उसकी कोई विड्थ होती है, कोई हाइट होती है, कोई लेंथ होती है, इस किस्म की चीजें उसकी होंगी तब वो टेबल कहलाएगी। अगर वो नहीं है तो फिर वो टेबल नहीं कहला सकती,
ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो इंसान है, तो इंसान की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से वो इंसान कहलाता है, ठीक है? सर हम प्रमोट को कैसे यूज करेंगे एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करने के लिए? एम्प्लॉय को हर चीज उसको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे अगर आपको सिर्फ नाम दे दिया जाए तो यू मे और मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट एम्प्लॉय। आइडेंटिफिकेशन जरूरी नहीं है। और इसको उल्टा देखेंगे, इसको उल्टा देखेंगे, आप उसको ये देखेंगे कि अगर कोई बंदा एम्प्लॉय है तो उसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो ये सारे ऑपरेशंस कर सकता है या उसके ऊपर ये ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। बात समझ आ रही है? ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको इनमें से कोई एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे दिया जाए तो उससे पता भी चल जाए कि ये कौन सा एम्प्लॉय है, ठीक है? कौन से वाली बात यहां पे नहीं है, वो आप थोड़ा बाद में जाके करेंगे। यहां तक बात सही होगी? ठीक है, ओके। तो दो काम करते हैं। एक तो काम हम ये करते हैं कि पहले तो ये बताएं कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है? साइन इन का क्या मतलब है? तो साइन इन का, जैसे आपको पता है कि जब प्रोटोटाइप बनाते हैं तो बाद में जाके कहीं पे आपने उसके लिए उसकी बॉडी बनानी होती है, ठीक है? तो इसकी बॉडी बनाते हैं, लेट्स से और लेट्स से हम फिलहाल यहाँ पे सिर्फ सी आउट कर देते हैं, ठीक है? फिलहाल साइन इन का सिर्फ हम ये कर रहे हैं, उसकी वजह से कोई इफेक्ट जो आता है तो वो फिलहाल हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी नहीं डालें। यहाँ तक से हो गया? अब मसला ये है कि ये जब आपने ये साइन इन का फंक्शन बनाया है तो आपके कंपाइलर को ये कैसे पता चलेगा कि आप ये अपने एम्प्लॉय वाला साइन इन बना रहे हैं? अगर आप ऊपर वाली चीज को छोड़ दें और सिर्फ इसको देखें तो नॉर्मल फंक्शन भी तो हमारा ऐसा ही होता है ना, यही शक्ल होती है एग्जैक्टली। क्या होता है? ऊपर नाम दिया होता है ना उस फंक्शन का, उस नाम का जो फंक्शन दिखेगा वो जी जी जी, लेकिन अगर आप उसको छोड़ें थोड़ी देर के लिए और सिर्फ इसको देखें तो अगर आपके पास वैसे भी कोई एक साइन इन नाम का फंक्शन होता तो वो इसी शक्ल का होता ना, कोई फर्क तो नहीं है दोनों में। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये इस एम्प्लॉय का साइन इन है? जी जी, मैं पहले भी सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, अभी जवाब आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। इट मेक्स काइंड ऑफ सेंस कि आपको यहाँ पे कोई इसको एम्प्लॉय बताना पड़ेगा कि भाई मैं एम्प्लॉय वाला साइन इन बना रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है कि आपके पास मुख्तलिफ किस्म के लेट्स से एम्प्लॉयज ले लेते हैं, एक फैकल्टी मेंबर है और एक स्टाफ मेंबर है, ठीक है? और एक बिल्कुल वो स्टाफ पीएन लेवल के लोग हैं जो कि लेट्स से उनमें कुछ अनएजुकेटेड भी हैं, तो उनके आरएफआईडी हम उनको इशू नहीं करते, हम कंजूस लोग हैं, आरएफआईडी पे पैसे आते हैं, वो रजिस्टर पे आके एंट्री करते हैं, ठीक है? तो उनका साइन इन फर्क होगा, हमारा साइन इन फर्क होगा, वो भी साइन इन है, ये भी साइन इन है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले साइन इन की रेसिपी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ? समझ आ रही बात की? उसका सिंटेक्स ये है कि आप यहाँ पे आके पहले इसको बताएंगे कि ये जो चीज मैं बता रहा हूं दिस इज फॉर, ये जो साइन इन का फंक्शन मैं बना रहा हूं ये उस क्लास एम्प्लॉय का साइन इन है। ये सिंटेक्स है, एम्प्लॉय कोलन कोलन, ये दोनों फुल कोलन है। कंप्यूटर साइंस में हम इसको फुल कोलन नहीं बोलते, हम सिर्फ कोलन बोलते हैं। ये सेमी कोलन नहीं है, मेहरबानी करें, ये कॉमा नहीं है। लफ्ज सीखेंगे ये क्या चीज़ है, और एम्परसेंट लगाना भी सीखेंगे, कागज़ पे एम्परसेंट किस तरह लिखते हैं, ठीक है? मैंने तस्वीर भी ली है उसकी, बहुत सारे लोगों ने काम किया है, एक अजीब सा एक कीड़ा बना दिया है और ऊपर एरो लगाया हुआ कि ये एम्परसेंट है। तो एम्परसेंट बनाना क्यों नहीं आता आप लोगों को? एनीवे, बहुत सारों ने किया, कोई एक आदमी है, खैर किसी को भी नहीं आता। तो इसको कहते हैं कोलन, ठीक है? इसको पढ़ेंगे इस तरह, वॉइड एम्प्लॉय कोलन कोलन साइन इन, ठीक है? समझ आ गई बात की? ये इसका सिंटेक्स है। इस हरकत का क्या मतलब है? ये आपको बता रहा है कि ये मैं इस क्लास, ये जो क्लास है मेरी, इसका ये वाला साइन इन मैं बनाने लगा हूं। यहाँ पे ये जो रेसिपी मैं आपको दे रहा हूं ये इस खास साइन इन की है। कैसे पता चला कि इस साइन इन की है? क्योंकि एम्प्लॉय कोलन कोलन है और ये एम्प्लॉय वो रही क्लास, ठीक है? समझिए बात की? एक छोटी सी चीज जो कि रह गई, स्ट्रक्ट में हमने ये काम नहीं किया था, लेकिन क्लास में आमतौर पर तरीकाकार ये है कि आप लोग बाय कन्वेंशन पहला जो लेटर है उसको कैपिटल लिखते हैं। ये बात समझ आई जी? बाय कन्वेंशन क्लास के नाम का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है जी? कुछ लैंग्वेजेस एनफोर्स भी करती हैं, इसलिए बस ऐसे ही लिखा करें। यहां तक सही हो गया? हमने किया क्या है, हमने क्लास बनाई है एम्प्लॉय के नाम से, उसके अंदर हमने दो प्रोटोटाइप्स बनाए हैं, और बाद में जाके ये देखिए क्लास की यहाँ पे डेफिनेशन खत्म हो चुकी है, वो स्ट्रक्ट वाला सिंटेक्स आखिर में सेमीकोलन है, डेफिनेशन खत्म हो गई है। उसके बाद जाके हमने कहा कि भाई एम्प्लॉय का साइन इन का फंक्शन ऐसा होता है, ठीक है? इसके अल्टरनेटिव सिंटेक्स हैं, लेकिन ये सिंटेक्स साफ सुथरा है, इस तरीके से बस करें। सही हो गया जी?
सर ये फंक्शन हम एम्प्लॉय के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, गन बनता है बहुत सारा, ठीक, अलग रखें दोनों। यहाँ तक बात सही होगी जी? तो ये एम्प्लॉय का साइन इन है। इसी तरीके से आप एम्प्लॉय का प्रोमोट का फंक्शन भी बना सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे वही वॉइड होना चाहिए, यहाँ पे वही पैरामीटर होने चाहिए जो कि यहाँ पे थे, बाकी सारे का सारा सिग्नेचर, सारा प्रोटोटाइप वैसे ही होने चाहिए, डिक्लेरेशन वैसी ही होनी चाहिए। सिर्फ फर्क क्या होगा कि यहाँ पे आपने ये वाली चीज ऐड कर दी जो कि ये बता रही कि ये साइन इन का फंक्शन कौन सी क्लास का है। ठीक हो गया? तो ये अब आपका ग्लोबल फंक्शन नहीं है, ये इस क्लास के फंक्शन की रेसिपी है। यहां तक बात क्लियर हो गई जी? अच्छा, अब जैसे हमने पहले स्ट्रक्ट बनाया था और फिर स्ट्रक्ट के बाद जाके हम लोगों ने उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया कि भाई ये स्ट्रक्ट की टाइप तो बन गई है, इस टाइप की अब अगर एक वेरिएबल हमने बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने कौन सा स्ट्रक्ट बनाया था, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट वगैरह वगैरह वगैरह, और फिर हमने आके कहा स्टूडेंट एस या S1। ठीक, सर अगर हमने उस फंक्शन को कॉल कर दिया, करते हैं, आते तो नाउ वी गो अहेड एंड से, यहां पे आपके पास मेन के अंदर, यहां पे अभी जाके हम कहेंगे एम्प्लॉई, या बल्कि छोड़ें, ये बात आप लोगों को जरा समझ नहीं आई हुई है, इस वजह से जरा तवज्जो से यहां पे देखें। ठीक है, हमने बनाना है एक वेरिएबल, वेरिएबल का होता है कोई नाम। ठीक, लेट्स से वी कॉल दिस वेरिएबल E1। सही हो गया? E1 वेरिएबल बन गया। सी को देखें, इस तरीके से जब करेंगे तो फिर मसला हल होगा। आप लोग उधर से जब बात शुरू करते हैं ना तो फिर गलती करते हैं। E1 जो है दैट इज अ वेरिएबल, वेरिएबल से पीछे बतानी होती है उसकी टाइप। इसकी टाइप क्या है? एम्प्लॉय। इससे पीछे लिखें यहां पे एम्प्लॉय। एटलीस्ट शुरू में इस तरीके से करें, पहले वो लिखें फिर ये लिखें, पहले वेरिएबल का नाम लिखें, मैं वेरिएबल बनाना चाह रहा हूं किस टाइप का, एम्प्लॉय टाइप का। आप वहां से शुरू करेंगे ना तो गलती करेंगे। अभी थोड़ी देर में बताता हूं मैं कि गलती किधर होती है फिर। ठीक है, हमने बनाया है एक वेरिएबल E1 जिसकी टाइप है एम्प्लॉय। जैसे ही हमने कहा कि इसकी टाइप एम्प्लॉय है तो हमें पता चल गया कि इसका नाम होगा, इसके अंदर साइन इन होगा और इसके अंदर प्रोमोट होगा। कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन विच इज जस्ट द नेम, और कुछ ऑपरेशंस विच आर साइन इन एंड प्रोमोट। ठीक हो गया? ये इसके अंदर हैं। जैसे स्ट्रक्ट के अंदर जाके हम करते थे E1 डॉट नेम इज इक्वल टू लेट्स से अली। ठीक है, ठीक हो गया? E1 डॉट नेम करके आपने क्या कर दिया, उसको डॉट का क्या मतलब था, उसके अंदर जाओ। दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। अगेन स्ट्रक्ट के हिसाब से इसको देखें, जैसे स्ट्रक्ट के अंदर हम जाते थे उसी तरीके से यहां पे इसके अंदर हम चले गए। E1 डॉट नेम इज इक्वल टू अली आप कर सकते हैं। अगर आपने असाइनमेंट करनी है तो E1 डॉट नेम इज इक्वल टू, अगर आपने रिट्रीवल करना है तो यू से सी आउट E1 डॉट नेम। क्या है? सही हो गई? रिट्रीवल करना है तो E1 डॉट नेम, असाइनमेंट करनी है तो E1 डॉट नेम इज इक्वल टू, सर वेरिएबल के बाद में कुछ आएगा नहीं पीछे? किधर? सर जो E1 वेरिएबल बनाया है, बस खाली एम्प्लॉय और वेरिएबल का नाम मतलब जी। E1 से आप चले गए उस क्लास के क्लास का जो आपने इंस्टेंस बनाया हुआ है, और उसके अंदर चले गए डॉट से, और उसके अंदर आपको नेम मिल गया। ठीक है, ये जो चीज़ है आपने यहाँ पे, ये जो चीज़ बनाई है जिसको हम वेरिएबल कह रहे हैं, जब आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल हो जिसकी टाइप क्लास हो तो इस चीज को कहा जाता है इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। अभी तक ये लफ्ज मैं 2-3 दफा बोल चुका हूं, लेकिन मैंने इनफॉर्मली बोला था, अभी मैं आपको इसकी टेक्निकल डेफिनेशन बता रहा हूं कि व्हेनेवर यू हैव अ वेरिएबल, गौर से सुने, व्हेनेवर यू हैव अ वेरिएबल जिसकी टाइप कोई क्लास हो, गौर से सुने, थोड़ी देर बाद मैं पूछूंगा ये। अच्छा, कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी टाइप क्लास हो उसको कहा जाता है इंस्टेंस ऑफ दैट वेरिएबल, इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। जी ठीक, थैंक यू। सही हो गया? ये वेरिएबल है जिसकी टाइप क्लास है, कोई भी क्लास, तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड द इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। ठीक है, सो E1 एज इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास एम्प्लॉय। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय कहते हैं एक किस्म को, आई एम वन ऑफ दोज एम्प्लॉइज। ठीक है, वकास इज वन ऑफ दोज एम्प्लॉइज। ठीक है, और कौन है, कौन पढ़ाता है आपको? मुबशिर इज वन ऑफ दोज एम्प्लॉइज। ठीक है जी, यहां तक सही हो गया जी? ये बात क्लियर है? अब आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं जैसे आपने E1 डॉट नेम किया था, अब आप कह सकते हैं E1 डॉट से आप चले गए E1 के अंदर, वहां पे आपके पास इंफॉर्मेशन भी है और
जिसके लिए लफ्ज़ मैंने क्या इस्तेमाल किया ऊपर? दो अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए हैं ऊपर। आपके पास एक इंफॉर्मेशन होती है और एक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप कोई इंफॉर्मेशन वाली चीज़ का नाम लिख सकते हैं, वैसे ही आप ऑपरेशन का नाम भी लिख सकते हैं। तो यू कैन से साइन इन ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है। E1 के अंदर जाओ और उसके अंदर आपको एक फंक्शन मिलेगा, उसको कॉल कर दो, ठीक है। समझिए बात की। E1 के अंदर जाओ, वहां पे एक फंक्शन होगा साइन इन नाम का, उसको कॉल कर दो। एग्जैक्टली उसी तरीके से कॉल के सेमेंटिक्स वही है जो कि 1901 से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इस सारी की सारी चीज को साइन इन जो भी रिटर्न करेगा वो इससे रिप्लेस कर दी जाएगी, वो यहां पे आ जाएगी। अगर उसने कोई वैल्यू रिटर्न की, लेट से 5 उसने रिटर्न की, सारे को हटा दें, 5 यहां पे आ जाएगा। वही इवैल्यूएशन का सिमेंटिक्स है जो कि हम शुरू से देखते आए हैं। समझ आ गई बात कीजिए। सिर्फ फर्क क्या है कि ये डॉट कहां से बीच में आ गया, E1 के अंदर पड़ा हुआ था वो, तो हम डायरेक्ट साइन इन नहीं लिख सकते थे। हमने कहा E1 के अंदर जाओ, वहां पे जाके आपको साइन इन नामी एक फंक्शन मिलेगा, उसको कॉल करो। बात समझ आ गई जी? लेकिन सर वो तो रिटर्न कुछ करेगा नहीं, void वो यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो यहाँ पे इसकी जगह पे रिप्लेस करके हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो दैट्स फाइन। ठीक हो गया? यहाँ तक सही है जी? ओके। इसी तरीके से आप E1 डॉट प्रोमोट भी कर सकते हैं। सही हो गया? Okay. किसा खत्म। एक और चीज देखें। अभी हम एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं, गौर से सुने वरना मैं जूता मारूंगा किसी को। हम एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं जो कि किसी एम्प्लॉय का एड्रेस रखेगा अपने अंदर। इस वेरिएबल की टाइप क्या होगी? दोबारा पूछता हूँ। सर मैंने एड्रेस घर वाला एड्रेस बोला था वैसे। मैं तो फिर सोच रही थी स्ट्रिंग क्यों नहीं कोई कह रहा। प्रोग्रामिंग में जब कोई एड्रेस बोला जाए ना किसी भी जगह पे, ठीक है, तो वहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल, स्पेशली व्हेन यूर इन C++, लफ्ज़ एड्रेस जो है वो इस्तेमाल होता है एड्रेस इन मेमोरी के लिए। ठीक है जी, हो जाएगा। जब एड्रेस का लफ्ज़ बोला जाए तो दैट इज़ एड्रेस इन मेमोरी, नॉट एड्रेस इन योर घर में जो क्या होता है टाउनशिप, जो भी है व्हाटएवर। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, आई एम गोइंग टू कॉल इट ई, और इसकी टाइप होगी कि ये एड्रेस अपने अंदर रखेगा, जिसका मतलब है कि एड्रेस किस चीज में जाता है? पॉइंटर में। तो ये कल किधर था जी? क्यों ले रहे हैं? हाँ, तो थोड़ी देर में आते हैं उसी तरह। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने करना है, क्यों करना है, तो क्यों हमेशा बाद में आता है। ठीक है, सही हो गया जी। तो एड्रेस हमेशा किस चीज में जाता है? देखें, इधर से जाएंगे, इधर से, उधर से नहीं आएंगे, उधर से आएंगे तो गलत है, इधर से लिखेंगे। आपने एक वेरिएबल बनाना है नामी ई, वो अपने अंदर रखेगा क्या? एड्रेस। चुप, वो रखेगा अपने अंदर एक एड्रेस, जिसका मतलब है कि इट्स गोइंग टू बी अ पॉइंटर। स्टार तो आएगा आएगा। ठीक हो गया? यहां तक स्टार के बगैर तो चारा नहीं है ना। एड्रेस किसी और चीज में जाते नहीं है पॉइंटर के अलावा। अब इसने जिस चीज का एड्रेस अपने अंदर रखना है वो चीज क्या है? एम्प्लॉय का एड्रेस इसने रखना है। ठीक है, तो जी हाँ जी, तो आपको चूंकि जिस चीज का एड्रेस रखना है दैट इज गोइंग टू बी एन इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय, तो इस वजह से आप कह रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी एम्प्लॉय स्टार ई। ठीक है, एम्प्लॉय स्टार ई। समझ आ गई बात कीजिए। इसको यहां से करेंगे, एक वेरिएबल बनाना है जो कि अपने अंदर एड्रेस रखेगा, एड्रेस की वजह से स्टार आ गया। जब आपको ये पता चल गया कि ये स्टार है, तो अब आपको आगे चाहिए होता है कि भाई ये किस चीज को पॉइंट करेगा, किस किस्म की चीज को पॉइंट करेगा। तो हमने आपको पहले से बता दिया कि हम एम्प्लॉय को पॉइंट करना चाहते हैं, लिहाजा इसके अंदर क्या चीज जाएगी? एम्प्लॉय स्टार। ठीक है, ये एम्प्लॉय स्टार होगा ताकि इसके अंदर एम्प्लॉय का एड्रेस रखा जा सके। सही हो गया जी? यहां तक बात ठीक है। अब ई के अंदर अगर मैंने कोई चीज डालनी है, तो ये ऊपर मैंने E1 बनाया था, E1 का एड्रेस कहां से आएगा? कौन सा ऑपरेटर होता है जी खैर से? उसको क्या नाम है उस ऑपरेटर का? एड्रेस हो जी, इधर गौर से देखें। अच्छा, यूं करके ऊपर जाते, यूं, चलो मेरा वो खराब हो गया। यूं करके ऊपर जाते, यूं इसका घुमा के रिबन बनाते और फिर यूं आते हैं। ठीक है, ये आसान है, % है। समझ आ गई है कि दोबारा बताऊं? जी, यूं करके एक रिबन बनाए, यूं रिबन बनाना आता है, फिर यूं कर दें इसको। ठीक है, हाँ, अगर
एड्रेस ऑफ E1, ठीक है। इसको हमने किस चीज़ के अंदर रखना है जी? स्टार ई के अंदर। जी, ई के अंदर जाएगा कोई एड्रेस और यहां से आएगा एड्रेस। स्टार ई वो जगह है जिसको ये पॉइंट कर रहा है, वहां पे एम्प्लॉय जाएगा, वहां पे एड्रेस नहीं जा सकता। स्टार का मतलब है फॉलो द पॉइंटर। फॉलो पॉइंट करके जब ये वहां पे जाएगा, पॉइंटर को फॉलो करके जाएगा, तो वहां पे जो चीज रखी जाएगी दैट इज गोइंग टू बी एन एम्प्लॉय। वहां पे एड्रेस नहीं जा सकता, इसलिए आप यहां पे स्टार ई नहीं लिख सकते। ई के अंदर एड्रेस जाएगा, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर आपको एड्रेस भेज रहा है, टेक द एड्रेस, पुट इट इन दी एड्रेस वेरिएबल। समझ आ गई बात कीजिए? दोबारा सुने, यहां से आएगा आपको एक एड्रेस, ये पुराना किस्सा मैं दोबारा सुना रहा हूं। यहां से आएगा एक एड्रेस, ठीक है। दिस ई होल्ड्स एन एड्रेस, तो यू टेक द एड्रेस एंड यू पुट इट इन समथिंग दैट कैन होल्ड द एड्रेस। ठीक है जी, समझ आई बात की जी? तो E इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ E, ये एक तरीका है। जब हम लोगों ने लिस्ट वाला काम किया था उसमें बताया था ना कि ये एक तरीका है एड्रेस निकालने का। दूसरा तरीका क्या है जी? नहीं वो तो सारा p इक्वल टू 8 से तो उसमें बेस वाला चला। जी जी, वो एक तरीका है, लेकिन मैं वो नहीं पूछ रहा। अरे में होता है वो अरे वाला कह रहे हैं, अरे वाला नहीं पूछ रहा। और एड्रेस निकालने का तरीका जी, एक कीवर्ड है, जिन्होंने बोल दिया वो जो बोल सर वो जो एरो नहीं, उस न्यू से एक नया एम्प्लॉय का इंस्टेंस बनेगा और आपको एड्रेस भेजा जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू कैन ऑल्सो से E इज इक्वल टू न्यू, और न्यू के आगे हम उसको बताते हैं कि क्या चीज बनानी है। हमने नोट बनाई थी ना, यहां पे हम क्या बनाना चाह रहे हैं? एम्प्लॉय। सही हो गया जी? न्यू एम्प्लॉय क्या करेगा? एक मेमोरी में किसी जगह पे एक एम्प्लॉय को क्रिएट कर देगा। किस जगह पे करेगा जी? उस जगह का क्या नाम है? सर कोई एड्रेस तो किसी पे भी कर नहीं, उस जगह का नाम बताएं जहाँ पे क्रिएट करेगा। कोई नाम नहीं, नाम है रैम है ना सर, रैम में जी, सर ओएस से ऊपर था तो इस तरह कुछ हीप हीप जी, हीप पे एलोकेट करेगा। समझदार लोगों वाली बात। एनीवे, हीप में ही उसको एलोकेट करेगा और आपको वापस क्या भेजेगा? उसका एड्रेस। यहां से आएगा एड्रेस, दोबारा देखें ऊपर वही एड्रेस है ना जो एम्परसेंड से आ रहा था। अब ये भी आपको एक एड्रेस वापस भेज रहा है, तो हम उसको उस जगह पे डाल सकते हैं जो कि एड्रेस होल्ड कर सकते हैं। तो E इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय का मतलब है एक कोई नया एम्प्लॉय बनाओ, इसका वेरिएबल का कोई नाम नहीं है, लेकिन इसका एड्रेस मुझे पता है, वो मैंने कहां पे रख लिया? ई में। यहां तक सही है जी? ये एम्प्लॉय हमने पॉइंटर क्यों बनाया, मतलब पॉइंटर को हमने क्यों वाला सवाल मैंने अभी जवाब नहीं दिया आपको। क्यों वाला जवाब नहीं? जी जी, नोड में याद है कि हमने नोड में क्यों बनाया था? क्योंकि हम बहुत सारी नोड्स बनाना, हमें पहले से नहीं पता था कि हम कितनी नोड्स बनाएं। तो हम कैसे कहते हैं कि N1 बनाएं, N2 बनाएं, N3 बनाएं, कितने वेरिएबल बनाएं, हमें नहीं पता था। इसलिए हम न्यू न्यू करके बनाते जाते थे और किसी तरीके से उनको आपस में मिला लेते थे। इसी तरीके से हमें नहीं पता कि कितने एम्प्लॉइज हैं, तो हम न्यू एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय करके बनाते जाएंगे और उनके साथ जो कुछ भी करना है वो करते जाएंगे। जी, लिस्ट हम नहीं बना रहे। मैं ये कह रहा हूं मुझे नहीं पता कि कितने एम्प्लॉइज होंगे, लेकिन मैं एक एम्प्लॉय नहीं बना सकता। अगर मैंने कहा ना, जिस तरह ऊपर मैंने कहा एम्प्लॉय E1, तो ये तो एक एम्प्लॉय है, इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, जो भी स्टेट है वो उस एक एम्प्लॉय की है। जबकि मैं अगर 10 दफा न्यू करूंगा तो हर दफा एक नया एम्प्लॉय बनेगा। मतलब एम्प्लॉय में वही है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, बिल्कुल। CNIC और हमने जो चीजें बिल्कुल, जो इंफॉर्मेशन और जो ऑपरेशन हमने रखे हैं सिर्फ वही है। ठीक है, तो न्यू एम्प्लॉय जब भी बनेगा तो हमारे पास वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। इसका सिर्फ कोई नाम नहीं है, नाम से मुराद है वेरिएबल का कोई नाम नहीं है, इसका सिर्फ एड्रेस है। हमारे पास एड्रेस हम कहाँ रख रहे हैं? ई के अंदर। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि अगेन इसके नाम को हम एक्सेस करें, तो तरीकाकार क्या है? पहले स्टार ई करो तो ये कहां चला जाएगा? पॉइंट करके उधर एम्प्लॉय तक पहुंच जाएगा। सही है, फिर हम इधर ब्रैकेट लगाएंगे प्रायोरिटी की खातिर और डॉट करेंगे तो उसके अंदर चला जाएगा और उसके अंदर जाके हमें नेम मिल जाएगा। का सर वो तरीका नहीं है। जी जी, कर रहे हैं, सब यहां तक से हो गया जी? ठीक है, तो स्टार ई डॉट से आप उस जगह के अंदर पहुंच गए, स्टार ई से उस जगह पे पहुंच गए, डॉट से उसके अंदर पहुंच गए और नेम वहां पे आपको मिल गया। ठीक है, और ये बताया था कि इसका जो इक्विवेलेंट सिंटेक्स है दैट इज ई एरो नेम। ठीक, यहां तक सही है जी? समझ आ गई बात की? ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि ई एरो नेम इज इक्वल टू, ठीक है, या हम ये
सर इस टाइम पे न्यू एम्प्लॉय को पॉइंट कर रहे हैं या फिर E1 को पॉइंट कर रहे हैं? E1 को अब एक तो मैंने कमेंट आउट कर दिया, कर भी रहा होता तो पहले इसके अंदर E1 का एड्रेस था, लेकिन ये दूसरी न्यू वाली लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद अब इसके पास उसका एड्रेस है, उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। पहले वाले के साथ ताल्लुक खत्म, क्योंकि अब उसका एड्रेस इसके पास सिरे से है ही नहीं। ठीक है, पॉइंटर को हमेशा ये देखेंगे रखेंगे ना, पहले यहाँ पे इसको पॉइंट कर रहा था, इसको पता था उसका, लेकिन एज सून एज यू पॉइंटेड टू समथिंग एल्स, डन, वो पिछले वाले का अब इसको नहीं पता कुछ भी। ठीक है, दैट इज लॉस्ट टू दिस गाय। यस सर। सही हो गया? न्यू एम्प्लॉय जो है ई को पता है अब या नहीं पता? न्यू एम्प्लॉय पता है, वो E1 का कह रहे थे, तो E1 नहीं पता। न्यू एम्प्लॉय तो इसलिए पता है क्योंकि मैंने अभी तक हिलाया नहीं है ना उसको। ठीक है, वो उसी को पॉइंट कर रहा है। ठीक हो गया? ओके। और आप ये भी कह सकते हैं कि ई, ठीक, एग्जैक्टली वही सिंटेक्स है। दिस इज इक्विवेलेंट टू, पहले स्टार ई करो, उस जगह पे जाओ, डॉट करो, उसके अंदर जाओ, एक फंक्शन आपको मिलेगा विच इज साइन इन, उसको कॉल कर दो। ब्रैकेट का क्या मतलब है? कॉल कर दो उसको। ठीक है, ये टेलीफोन है, याद है? ठीक है, ये तो कोई चीज नहीं भेजेगा तो नहीं ना, वापस कुछ नहीं भेजेगा। सीआउट तो नहीं है, नहीं, सी आउट मैंने किया भी नहीं है, सीआउट का जो साइन इन वाला नहीं है, उसके अंदर है तो वहां पे उसके अंदर सही आउट हो जाएगा, लेकिन ये वापस हमें कुछ नहीं भेज रहा। फर्क याद है दोनों का? रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, कंसोल पे प्रिंट कर रहा है। सर वही मैं पूछ रहा हूँ। जी जी, तो मैंने तो सी आउट नहीं किया, कर दूं? अब कहें कि ये तो सी आउट कुछ नहीं करेगा ना। साइन इन के अंदर सर एरर नहीं देगा? जी, अब एरर देगा, मैं इसको इसलिए हटा देता हूँ। ठीक है, साइन इन फंक्शन उसके अंदर मैंने सीआउट किया था, जी वहाँ वो सी आउट करेगा जी। तो इसका सीआउट के बाद उसका सीआउट आएगा ना, जी उसका आएगा। सर इस सारे के ये सारे इसको कॉल करने के बाद ही आएगा ना, कॉल करने से पहले तो नहीं ना हुआ। जी जी, उससे कॉल से पहले नहीं आएगा, बिल्कुल जी। सर ये सारी एक्सप्रेशन हट के इधर क्या आ जाएगा जब कुछ भी नहीं आएगा, वॉइड होता है ना जब, तो जब वहां से कोई चीज़ वापस नहीं आएगी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन आप इसको इस्तेमाल भी तो फिर कुछ नहीं कर रहे ना। अगर आप उसको सी आउट करने की कोशिश करेंगे तो फिर एरर आएगा, लेकिन हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमने तो सिर्फ कॉल भिजवाई है। ठीक है। ये काम कर दो बस, खत्म। ठीक हो गया? यहाँ तक बात सही हो गई जी? इसको एग्जीक्यूट करते हैं जरा। राइट, ये हमारे पास एक अगेन आयो स्ट्रीम स्ट्रिंग और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हो गया। सही, इसमें तो किसी को मसला नहीं है जी। सी स्ट्रिंग क्या चीज है? नेटप्रेस बाद में पूछ लेंगे, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। खबर करें थोड़ा। सर क्लास जो है वो आईस्ट्रीम के अंदर ही आती है। क्लास कीवर्ड है, जैसे स्ट्रक्ट कीवर्ड है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इंट बिल्ट इन है, आप आयो स्ट्रीम न भी इंक्लूड करें तो इंट आपको मिलेगा, इस तरीके से आपको ये भी मिलेगा। सर उसका नाम आप स्ट्रक्ट दे दें, दे सकते हैं, क्लास वाला ही करेगा। काम वही करेगा, एक माइनर सा फर्क है, मत करें वो। ठीक है, ओके। क्लास एम्प्लॉय है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग नेम है, स्ट्रिंग CNIC है और एक इंटीजर इसकी आईडी है। ठीक है, सम यूनिक आईडी। एक वॉइड साइन इन है, एक वॉइड साइन आउट है। ठीक, यहाँ पे जाके मैंने इसको बनाया तो एम्प्लॉय कोलन कोलन साइन इन। ठीक हो गया, और इसके अंदर मेरे पास सिर्फ एक सी आउट है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है जी? ये दूसरा मैंने साइन आउट नहीं बनाया। ठीक है, बस खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर में देखते हैं इसको कि इससे मसला होता है कि नहीं होता। ठीक है, हुआ तो इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। यहाँ तक सही है? ओके, मेन में हम गए, हमने जाके कहा एम्प्लॉय E1, तो E1 जो है दैट इज एन एम्प्लॉय क्लास का इंस्टेंस है। ठीक हो गया, इंस्टेंस है आपके पास। E1 डॉट नेम इज इक्वल टू अली हम कर सकते हैं, हम इसको सी आउट कर सकते हैं और हम साइन इन को कॉल भिजवा सकते हैं। ठीक है, ये जो अंडरलाइन हुए हैं इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ें। ठीक है, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, इसी तरफ आता हूँ। यहाँ तक सही हो गया? फिर आप गए यहाँ पे, आपने जाके कहा एम्प्लॉय स्टार ई। नाउ ई इज ए पॉइंटर, ई इज नॉट एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास एम्प्लॉय। यस सर। क्यों? क्योंकि ये तो ये पॉइंटर है सर, इस पे वेरिएबल पॉइंटर है। तो ये पॉइंटर नहीं, पॉइंटर तो है, मैं कह रहा हूँ ये वो क्यों नहीं है, इंस्टेंस क्यों नहीं है? सर इंस्टेंट तो उसका वेरिएबल हो जाता है ना। ये उसका वेरिएबल नहीं है क्योंकि उसमें हमने पॉइंटर का वेरिएबल है। इसमें तो एड्रेस कंसाइज बात करें एक बात, सर, इसमें तो एड्रेस है। इसमें तो एड्रेस है, ठीक है, तो इंस्टेंस क्यों नहीं है? ये सर पॉइंट करता है, एड्रेस बताता है। इंस्टेंस में वैल्यू होती है, इंस्टेंस वैल्यू होती है सर। गार्बेज किस किस्म की? वैल्यूज इसके अंदर होंगी। किस किस्म की? सर गार्बेज के लिए नहीं, एम्प्लॉय जनरल बात करें, वाली वैल्यूज क्लास होनी चाहिए। इंस्टेंस की टाइप होती है क्लास, इसकी टाइप क्लास नहीं है। समझ रही बात की? इंस्टेंस की टाइप क्लास होती है, इसकी टाइप क्या है? क्लास का पॉइंटर। दोनों बातों में फर्क है, ये इंस्टेंस नहीं है। ठीक है, इसको कहा जाता है रेफरेंस वेरिएबल। रैम बनाए
और उसमें समझाएं कि जी। ई क्या होती है। बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ, मैं ये कोड पूरा कर लूँ फिर मेरा बना, ये चलो पहले बना देता हूँ. दिस गाय ओवर हेयर इज कॉल्ड ए रेफरेंस वेरिएबल. कंप्यूटर साइंस में रहेंगे ना, सारी दुनिया आपको कहेगी कि जावा में पॉइंटर नहीं होते, ठीक है. पूरी दुनिया से आप सुनेंगे जावा में पॉइंटर नहीं होते, पाइथन में पॉइंटर नहीं होते, और अगले जुमले में कहेंगे रेफरेंस वेरिएबल होते हैं. रेफरेंस वेरिएबल पॉइंटर एक ही चीज़ होती है, ठीक है. Yes, sir. ये समझ आए? Yes, sir. इसको रेफरेंस वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर किसी क्लास का पॉइंटर होल्ड करता है कोई वेरिएबल, उसको रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं. रेफरेंस वेरिएबल इज बाय डेफिनेशन अ पॉइंटर. समझ आ गई बात की? ठीक हो गया? ये इंस्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि इंस्टेंस की टाइप होती है क्लास, इसकी टाइप है क्लास का पॉइंटर. क्लास का पॉइंटर जिस चीज की टाइप होती है उसको कहा जाता है रेफरेंस वेरिएबल. इंस्टेंस की टाइप होती है क्लास, रेफरेंस वेरिएबल की टाइप होती है क्लास का पॉइंटर. सही हो गया? तो अब ये दोनों को हम इक्विवेलेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं. देखें सिर्फ एरो का फर्क है ना, यहां पे एरो है वहां पे डॉट है. सर ये तो एरो क्या होता है? डी रेफरेंस. जी, डॉट भी डी रेफरेंस करता है, स्टार डॉट वही काम करेगा फिर. ठीक हो गया? अच्छा देखें मैं आपको ये बना देता हूं, आप जो रैम का कह रहे हैं, ये रही आपकी रैम. जब आपने न्यू एम्प्लॉय किया तो न्यू एम्प्लॉय इस जगह पे बन गया, ठीक है. उससे पहले आप एक ई बना चुके थे. न्यू एम्प्लॉय जो आपने किया वो यहां पे बना है, उसका कोई नाम नहीं है इसलिए मैं यहां पे कुछ नहीं लिख सकता. इसका एड्रेस ई के अंदर आ गया. लेट्स से दिस एड्रेस वाज 100, तो ई के अंदर आ गया 100. तो दिस ई इज नाउ पॉइंटिंग टू दिस गाय. ठीक है. जब आप स्टार ई करते हैं तो आप 100 पे पहुंच जाते हैं. जब आप ई एरो करते हैं तो आप उसके अंदर जाके मतलब अंदर किसी चीज को एक्सेस कर सकते हैं. एरो के आगे फिर कुछ लिखना पड़ेगा ना. ठीक हो गया? स्टार ई डॉट हो जाएगा वो. सही हो गया यहां तक जी? ठीक है. अच्छा ये जो हम कर रहे थे इस पे जरा वापस आ जाते हैं. ये बात समझ आ गई जी? ये आपके पास हो गया इंस्टेंस, ये हो गया आपके पास रेफरेंस वेरिएबल. टेक्निकली इसको फिर रेफरेंस वेरिएबल कहें तो बेहतर है. पॉइंटर भी सही है, ज्यादा बेहतर होगा रेफरेंस वेरिएबल इसको कहें. यहां तक सही हो गया जी? अच्छा इनको हम एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे एरर दे रहा है मुझे. नेम पे भी एरर दे रहा है, साइन इन पे भी एरर दे रहा है, इस नेम पे भी एरर दे रहा है, साइन इन पे भी एरर दे रहा है. एक माइनर सा फर्क है जिसकी वजह से आप लोग जरा इधर वापस आ जाएं. ये जो हमने कहा था ना कि हमने एक डब्बा बनाना है यहाँ पे, ठीक है. ये डब्बा जो हमने बनाया जिसके अंदर दो चीजें हैं, इंफॉर्मेशंस और ऑपरेशंस. ये डब्बा थोड़ा सा जरा ज्यादा इस तरह कह लें कि सिक्योर डब्बा है. लफ्ज सिक्योर सही नहीं है, बल्कि मैं सिक्योर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता. यूं कह लें जरा ज्यादा सेफ डब्बा है. ठीक है. वो जो उसके ऊपर टैग नहीं लगा होता है फ्रेजाइल है, इसको लाते ना मारें, इसके ऊपर ना बैठें. ठीक है. इसके अंदर ग्लास ग्लास पड़े हैं, इसके ऊपर बैठने की जहमत ना करें. तो ये डब्बा जो है ये थोड़ा सा इसके अंदर जो चीजें पड़ी हुई हैं आम तौर पे हम ये चाहते हैं कि बाहर वालों को नजर ना आए. ठीक है. कुछ अरसे बाद जाके हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों नजर ना आए. सही है. एब्स्ट्रैक्शन का जनरल बात ये देखें कि एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि बाहर वाले को बस उतनी बात पता हो जिसके साथ उसका कोई काम है. यही बात है ना. जिसके साथ आपका काम है वो आप देखें, बाकी मैं काम कैसे कर रहा हूं उसके अंदर मत हाथ मारें. इसलिए हम लोकल वेरिएबल्स जब बनाते थे तो वो बाहर ही नजर आते थे. इस तरीके से ये जो डब्बा हमने बनाया है, जो कि अब हम इसको नाम दे सकते हैं कि ये क्लास है, तो क्लास के अंदर जो इंफॉर्मेशन और जो ऑपरेशंस आप बनाते हैं बाय डेफिनेशन वो बाहर वालों से छुपे हुए होते हैं. बाय डिफॉल्ट कह लें, बाय डिफॉल्ट वो बाहर वालों से छुपे हुए होते हैं. तो आपने जो यहां पे दो चीजें बनाई हैं, कौन कौन सी बनाई हैं? 3 चीजें बनाई हैं. एक ये और एक ये. बाय डिफॉल्ट ये बाहर वालों को नजर नहीं आते. जो बंदा इस डब्बे से बाहर है उसको नजर नहीं आते. अगर आप चाहते हैं कि ये उनको नजर आए तो आपको कहना पड़ेगा कि ये चीजें बाहर वालों को नजर आ जाएं. दिस शुड बी पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक ऑपरेशंस. सर इसका मतलब समझा दें कि बाहर वाले मतलब वो क्या देख रहे हैं? अभी उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा. एम्प्लॉय में जो भी चीज आप बनाएंगे बाय डेफिनेशन वो बाहर वाले से छुपी हुई होगी, तो बाहर वाले को ऐसा नजर आएगा कि एम्प्लॉय ये क्लास है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो कि हम फिलहाल नहीं चाहते. हम चाहते हैं ना कि उसको नाम, साइन इन, साइन आउट वगैरह नजर आए ये चीजें. ठीक है. ये 3 चीजें उसको नजर आए. तीसरा क्या है? प्रमोट है. तो ये उसको नजर आए. हम ये चाहते हैं ना कि नहीं, उसने काम करना है ना, इसके ऊपर नाम इसका देखना है, इसको प्रमोट करना है, इसको साइन इन वगैरह करना है. ठीक. तो बाय डिफॉल्ट ये चीजें बाहर वालों से छुपी हुई होती हैं. अगर आप चाहते हैं कि ये बाहर वालों को नजर आए तो यहां पे आके आपको एक खास लफ्ज लिखना होगा, विच इज पब्लिक कोलन. बस ये पब्लिक कोलन लिखेंगे ना, तो पब्लिक कोलन के बाद से जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी की सारी बाहर वालों को नजर आएंगी. ठीक है. पब्लिक आप लिखे हैं एम्प्लॉय के अंदर, एम्प्लॉय के अंदर उन चीजों से ऊपर जिनको हमने पब्लिकली विजिबल करवाना है. ठीक है.
कोड में देख लें ज़रा, बेहतर समझ आ जाएगा। ये एम्प्लॉई है, ये चीज़ें हैं सारी की सारी जो कि हम चाहते हैं कि बाहर वालों को नज़र आएँ। तो मैं यहाँ पे गया ऊपर, यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया पब्लिक कोलन, ठीक है। इसकी इंडेंटेशन में बहुत इख्तलाफ हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग आगे करके लिखते हैं, लेकिन दिस इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है। इसकी इंडेंटेशन में इख्तलाफ हैं, सही है। आपको जो स्टाइल पसंद है आप लोग कर सकते हैं। पब्लिक कोलन यानी कि पब्लिक कोलन के बाद इस क्लास में जितनी भी चीज़ें आएंगी अब वो बाहर वालों को नजर आएंगी। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जाके वो नेम का एरर खत्म हो गया है। मैं आपको कंपाइल करके ज़रा दिखाता हूँ कि जब ये चीज़ पब्लिक नहीं थी, जब तक ये बाहर वालों से छुपी हुई थी, एब्स्ट्रैक्टेड अवे थी, तो ये क्या एरर दे रहा था। हाँ राइट, सॉरी, ठीक है। देखें ये क्या एरर्स दे रहा है, आपको नजर आ रहा है। नेम इज अ प्राइवेट मेंबर ऑफ एम्प्लॉई, ठीक है, विच इसेंशियली एट द मोमेंट मीन्स कि आपको नजर नहीं आ रहा। नजर आ रहा है भाई, मुझे भी नजर आ रहा है, तुम भी कह रहे हो कि है, और फिर क्यों कह रहे हो कि नहीं नजर आ रहा। आप इस्तेमाल नहीं कर सकते बाहर से उसे। सर अगर ये हम इसको कोई भी मतलब पब्लिक या प्राइवेट ना लिखे तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट, ये बाय डिफॉल्ट, मैं लफ्ज़ प्राइवेट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट ये छुपा हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा। मैं जान के लफ्ज़ नहीं बोल रहा, लेकिन इसने बोल दिया तो इसकी ऐसी की तैसी, ठीक है। आपको अभी वो नजर नहीं आ रहा, ये कहता है भाई ये कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने जाके इसको कर दिया पब्लिक। पब्लिक का मतलब है कि अब इसके बाद जब मैंने इसको पब्लिक कर दिया तो इसके बाद से जितनी भी चीज़ें आएंगी इस क्लास में वो सारी की सारी पब्लिकली विजिबल होंगी, ठीक है। जब ये पब्लिकली विजिबल होंगी तो अब मैं ये काम कर सकता हूँ। क्या हुआ? क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि आम तौर पे सारी चीजें छुपी हुई होंगी, जो आपको दिखानी है बाहर में वो आपको सिर्फ बताऊंगा। तो बाय डेफिनेशन एवरीथिंग इज हिडन। जो चीज आपने दिखानी है आप उसको सिर्फ पब्लिक कर देंगे। अभी तो मैंने सब कुछ बाहर दिखा दिया ना, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारी चीजें मैं बाहर नहीं दिखाना चाहता क्योंकि उसका बाहर वाले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो सर जो चीजें बाहर नहीं दिखाना चाहते हो वो अगर हमें जी। इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये ऐसा ही है जैसे आप कहें कि भाई मैं इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल देखना चाहता हूँ, आपको उसके साथ कोई काम नहीं है। वो हाउ है, एब्स्ट्रैक्शन का हाउ जो होता है ना, हाउ है, हाउ में आप हाथ नहीं मारेंगे, एब्स्ट्रैक्शन खराब होती है। इस तरह जो चीजें इसकी आपसे हिडन है आप ये उसको नहीं कह सकते कि मुझे दिखाओ। कह सकते हैं लेकिन नहीं कहते। सर अगर इस तरह कोई और फंक्शन हमारे पास पड़ा हुआ है जी। तो वो पब्लिक भी नहीं है, वो प्राइवेट। जी जी जी, लेट्स से ये फंक्शन है आपके पास, तो उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते या वो अब इस साइन इन को आप एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पब्लिक से ऊपर ऊपर है ना ये। पब्लिक के बाद सिर्फ क्या चीज है? साइन आउट। साइन आउट को आप एक्सेस कर सकते हैं, साइन इन ऊपर हो गए। वो आपको विजिबल नहीं है। अब आप कहते हैं मैंने इसको खामखा कॉल करना है, मत करें कॉल, एब्स्ट्रैक्शन खराब होती है। नहीं अगर सर फिर भी ये प्राइवेट में कोई चीज हो हमें तो वो नहीं यूज कर सकते। नहीं नहीं, ये ऐसा है जैसे आप मुझे कहें कि आपके किचन में मैंने ऑमलेट पकानी है आके, तो क्यों अपने किचन में जाओ, मेरे किचन में। मतलब इसके लिए हम सिर्फ जी, आप कुछ और करेंगे फिर। टेक्निकली इट्स पॉसिबल, इट्स अ रियली बैड आइडिया, ठीक है। यहाँ तक सही हो गया जी? जी आप कुछ पूछ रही थी। सर स्ट्रक्ट में तो ये इतना एरर नहीं होता, ये क्लास की तरह से जी, वो मैंने आपको बताया ना, स्ट्रक्ट में और क्लास में एक माइनर सा फर्क है। क्लास में हर चीज़ बाय डिफॉल्ट हिडन होती है, स्ट्रक्ट में हर चीज़ बाय डिफॉल्ट विजिबल होती है। इसलिए हम पहले यूज़ कर रहे तो थे। सर हम क्लास भी यूज करें, क्लास क्यों यूज़ करें? बिकॉज दिस लीड्स टू एब्स्ट्रैक्शन विच वी वांट, विच इज़ अ गुड थिंग। आई होप वी एग्री ऑन दैट। हाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में भी हाइड कर सकते हैं। उसका सर बता दीजिए। नहीं, मत करें। अगर आपने ये काम करना है ना, बस क्लासेस इस्तेमाल करें। ठीक हो गया? यहाँ तक सही हो गया जी? कोई मसला है तो पूछें। ओके, अच्छा, आप लोगों ने करना ये है, मेहरबानी करेंगे कि इन चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रा करें, ठीक है। हमारे पास जो हमारे कोर्स का नाम है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। वो मज़े की बात ये है कि मुझसे वो एक्चुअल नाम बीच में रह गया। वो मैं आपको ज़रा बता दूं, यहाँ पे इधर बल्कि लिख देता हूँ। जिस चीज़ को मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये इंस्टेंस है, ठीक है, ये जो चीज़ है इंस्टेंस, इस इंस्टेंस के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है विच इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इंस्टेंस भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं।
जो तरीका है ना प्रोग्रामिंग का, वो मशहूर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें आप हर काम ऑब्जेक्ट्स के जरिए से करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं काम करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं काम करते हैं। इस वजह से इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपकी ओरिएंटेशन, आपका जो ओरिएंटेशन को क्या कहते हैं उर्दू में? और नहीं है ये, वो ओरिएंटेशन नहीं है। एनीवे, आप जिस तरीके से काम करना चाह रहे हैं वो तरीका क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स के गिर्द घूमेगा। ठीक है, हर काम के लिए आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे और काम करेंगे। इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपकी प्रोग्रामिंग जिसके अंदर तरीकाकार इस्तेमाल किया जाएगा ऑब्जेक्ट्स वाला, हर काम के लिए ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। ठीक हो गया? तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आज से हम लोगों ने एक्चुअल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला काम शुरू कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से करेंगे। मेरा ख्याल है वीक 2 पहले एक आया हुआ था स्टूडेंट हमारा, भी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है, ही इज़ रनिंग इज ओन सॉफ्टवेयर हाउस। तो नहीं, वो दूसरा था, एक मिनट, ये वाला नहीं है। ये वहाँ पे है नटसॉल में, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। उसने कोई 6-7 महीने तक वो इंटरव्यूज़ देता रहा है, ही गॉट ऑफर्स, लेकिन उसने लिया नहीं। तो उसने बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो उससे मैंने पूछा कि आपने इतने इंटरव्यूज़ दिए हैं तो क्या चीज़ है कि जो कि ज़्यादा पूछी जाती है कि हम आगे स्टूडेंट्स को बताएं। उसने कहा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो जॉब इंटरव्यूज़ के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ये और बात है कि पूछनी चाहिए नहीं, वो थके हुए सवाल पूछते हैं। मुझे पता है, वो एक सवाल आगे आ जाएगा, हमारे कोर्स में आ जाएगा, मैं उस वक्त बताऊंगा आपको। वो सवाल सारी दुनिया के लोग पूछते हैं, हम भी यहाँ पे पूछते हैं, जो फैकल्टी मेंबर आते हैं ना, उससे हम पूछते हैं वो सवाल। एंड दैट मेक्स नो डिफरेंस, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को जब आएगा तो। ठीक है, दैट्स स्टूपिड क्वेश्चन, हम खुद भी पूछते हैं, सारी दुनिया पूछती है। तो अक्सर आपके जॉब इंटरव्यूज़ के सवाल आते हैं इधर से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में से। ठीक है, क्लास क्या होती है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल में क्या होता है क्या नहीं होता, इस किस्म के स्टूपिड से सवाल पूछते हैं। अच्छे सवाल नहीं कर सकते, सॉरी। तो इसको थोड़ा सा तामुल से देखेंगे। देखें, कॉन्सेप्ट्स अपनी जगह पे सारे छोटे छोटे हैं, सही है। जब मसला आता है ना, वो मसला इस वजह से आता है कि आपस में लिंक नहीं हो सकते। लिंक तब होंगे जब आप उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपस में लिंक नहीं होंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? ओके। तो ये हमारा यहाँ पे काम शुरू हो गया है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए रोक दूँ ज़रा।